नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। मस्तिष्क रेखा अगर एक लाइन जाकर के बुध पर्वत के ठीक नीचे ऊपर की ओर जाकर के घूमकर सोज हो जाए तो इस तरह के जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, मैंने इस तरह बनाया है, ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा यानी गुरु पर्वत के ठीक नीचे और मंगल पर्वत के ठीक ऊपर से निकल कर के मस्तिष्क रेखा सोज जाते हुए और जाते जाते एक और ऊपर उठ करके गोलंबर हो करके फिर सोज हो जाए, यानी बुध की ओर हो जाए, बुध पर्वत की ओर हो जाए। बुध पर्वत की ओर अगर मस्तिष्क रेखा हो जाए तो ऐसे जातक का जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के मस्तिष्क रेखा वाले के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी मस्तिष्क रेखा पर चर्चा करूंगा। जब आपका मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर बुध पर्वत के निकट हो जाए और फिर आगे की हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर हो जाए बुध पर्वत के निकट तो इसका प्रभाव आप मुझसे जानिए। अगर इस तरह के किसी को मस्तिष्क रेखा हो और गुरु पर्वत के नीचे से निकल करके ठीक सोच जाकर के बुध पर्वत की ओर ऊपर हो जाए फिर सोच हो जाए, इसका प्रभाव है ये जातक प्रखंड बुद्धि वाला होगा। यानी बुध यानी मस्तिष्क रेखा बुध की ओर है, मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ के बुध की ओर हो गया है, यानी प्रखंड बुद्धि वाला लोग होगा। ऐसे जातक उच्च विचार का होगा। ऐसे जातक एक सफल चिकित्सक होंगे, डॉक्टर होंगे, वैद्य होंगे। ऐसे जातक एक सफल वकील होंगे, अधिवक्ता वकील होंगे। ऐसे जातक एक प्रोफेसर होंगे। जब मस्तिष्क रेखा किसी व्यक्ति को बृहस्पति पर्वत से नीचे से एक बार बढ़ते हुए कहीं टूटा फूटा नहीं है, कमजोर नहीं है, ताकतवर हो करके और बुध पर्वत के निकट ऊपर की ओर हो जाए और ऊपर के होने के बाद फिर आगे बढ़ जाए तो ऐसे जातक का बुद्धिमान व्यक्ति होना स्वाभाविक गुण है, क्योंकि बुध से संबंध रख लेता है मस्तिष्क रेखा। जब बुध से संबंध बनाने का कोशिश करता है मस्तिष्क रेखा तो समझ जाए ऐसे जातक काफी तेज तराक बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसे जातक एक विद्वान किस्म के हैं। ऐसे जातक बुद्ध प्रधान हो जाते हैं। ऐसे जातक, मैंने बोला आपको, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छे टीचर होंगे, अच्छे अधिवक्ता होंगे, यानी वकील होंगे। ठीक है। और इस तरह की जब मस्तिष्क रेखा किसी व्यक्ति को हो, ये बुध पर्वत अगर उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, ये बुध पर्वत अगर उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो समझ जाइए ऐसे जातक यानी ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले जातक अपने प्रतिभा का, अपने गुण का सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही करेगा, सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए ही करेगा। समाज सेवा नहीं कर सकता है। अपने विद्वता का, अपने गुण का सिर्फ धन कमाने के लिए ही उपयोग करेगा। जब बुध पर्वत उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, यानी बुध पर्वत फेवर में हो और मस्तिष्क रेखा इस तरह जाकर के बुध की ओर उठा हुआ हो,
तो समझिए ऐसे जातक अपने प्रतिभा का, अपने विद्वानपन होने का, टीचर होने का, या जो भी जिससे डॉक्टर होने का जो उनमें शक्ति भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, बुद्धिमान जो बनाया है, ऐसे जातक जब बुद्ध ऊंच हो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही अपने प्रतिभा को उपयोग करेगा, समाज सेवा के लिए नहीं, सेवा के भावना से उपयोग नहीं करेगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अगर बुद्ध गिरा हुआ है, बुद्ध नीच है, तो ऐसे जातक समाज सेवा के लिए भी काम करेगा, पैसा भी कमाएगा और समाज सेवा भी करेगा, यानी दोनों पहलू, यानी पैसा भी कमाएगा और समाज सेवा भी करेगा। और बुद्ध उठा हुआ है, खूब बढ़िया बुद्ध पर्वत उठा हुआ है, तो मात्र धन कमाने के लिए ही ऐसे जातक उपयोग अपने प्रतिभा करेगा, अपने गुण का, अपने प्रतिभा का उपयोग सिर्फ धन कमाने के लिए करेगा। तो आज मैंने आपको एक ऐसे मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया है, चर्चा किया है, जो मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत के निकट जाकर ऊपर की ओर हो जाता है, बुध से संबंध बनाने का प्रयास करता है। आगे और भी रेखा है, रेखा तो बहुत है, किसी न किसी रेखा पर और भी मैं आपको चर्चा करते रहूँगा। आज के लिए नमस्कार।